टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लक्ष्मण एवरीडे। तो जैसा कि हम अपने यूपी SSC पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था भारतीय इतिहास, उसमें बहुत सारे उससे जो टॉपिक दिए गए हैं, इससे हमारे एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारे अपने भारतीय इतिहास में बहुत सारे अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उन्हीं में से एक हम कवर कर रहे थे, वो था हमारा सल्तनत काल। तो सल्तनत काल जो है, ये टॉपिक जो हमारा है सल्तनत काल, इसमें थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। तो इसी से मैंने एक वीडियो पहले प्रोवाइड करा दिया है, और जो बचे हुए हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उसे मैं आज कवर कराऊंगी इस लेक्चर में। तो आई होप गाइस आपने पहले वाला वीडियो देख रखा हो, नहीं देख रखा है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो हमारा ये दूसरा भाग है सल्तनत काल का। तो इसमें लिखा है सबसे पहले कि सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नामक एक जो नगर है, उसकी स्थापना तो गयासुद्दीन तुगलक ने की है। राजमुंडी अभिलेख पर जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। इसी में नेक्स्ट है हमारा हनूज देहली दूर अस्त कथन किसने दिया था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1325 में उसकी मृत्यु हो गई, और उसका प्रथम सैन्य अभियान तेलंगाना अभियान था। नेक्स्ट इसी में है कि सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। क्वेश्चन बनेगा सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया गया था, किसके शासनकाल में? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। इसी में नेक्स्ट है हमारा अमीर उल मोमिनीन और जिल्लाहल की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ। इसी में नेक्स्ट है हमारा कि होली में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर किस देश भेजा था? तो चीन देश भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था और उस दूत का नाम इब्न बतूता था 1342 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान मुस्तखराज का प्रधान शेख शिहाबुद्दीन को नियुक्त किया। इसी में नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने 5 नवीन योजनाओं में सर्वप्रथम दुआओं में राजस्व वृद्धि योजना सबसे पहले लागू की थी। नेक्स्ट है इसी में हमारा कि फिरोज तुगलक के बारे में। तो फिरोज तुगलक के बारे में हम जानते हैं। फिरोज तुगलक के शासनकाल में राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन होता था? मालिक गाजी शाहना। और नेक्स्ट है कि जौनपुर फिरोजाबाद और फिरोजपुर हिसार और फतेहाबाद आदि नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की है। नेक्स्ट इसी में है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में कुल 36 शाही कारखाने थे। नेक्स्ट इसी में है कि ताश घड़ियाल अथवा जल घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो फिरोज तुगलक ने किया। फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना जौन खां की स्मृति में की थी। नेक्स्ट है अशोक के 2 स्तंभों टोकरा और मेरठ से ले जाकर दिल्ली में फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। अशोक के 2 स्तंभ कौन से थे? टोकरा और मेरठ से ले जाके इसने दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसी में नेक्स्ट हमारा फिरोज तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान था कि घट्टा सिंध अभियान, और उसकी मृत्यु 1374 में हो गई थी, 1374। नेक्स्ट है हमारा इसी में नेक्स्ट है कि जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज आफिक को संरक्षण फिरोज तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट है शशिगनी नामक चांदी का सिक्का फिरोज तुगलक ने चलाया, और फुतुहात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। और नेक्स्ट इसी में है सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन किन लोगों ने किया था? तो वो सैयद वंश था। अब सैयद वंश के बारे में जानते हैं। सैयद वंश की स्थापना अलाउद्दीन आलम शाह ने की थी, और कुल कितने शासक ने शासन किया था? तो 4 शासक थे। नेक्स्ट इसी में है कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी? अहमद सरहिंदी ने लिखी। खिजर खां गद्दी पे 1414 में बैठा था, और खिजर खां को शहर का सहना व नायाब देवान मलिक सरवर ने नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1421 में इनकी मृत्यु होगी। सैयद वंश के शासक में योग्यतम शासक मुबारक शाह थे, और मुबारक शाह को 1421 में गद्दी पर बैठा था, और मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। अब इसी में नेक्स्ट है कि
सैयद वंश के शासकों में योग्यतम शासक मुबारक शाह था और मुबारक शाह 1421 में गद्दी पर बैठा था। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। नेक्स्ट इसी में है मोहम्मद शाह ने खान जहाँ की उपाधि धारण की सरवर उल मुल्क को प्रदान की थी। मोहम्मद शाह ने खान जहाँ की उपाधि किसको प्रदान की? सरवर उल मुल्क को प्रदान की। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश से रिलेटेड है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने रखी थी। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवाने अमीर कोही संबंधित है कृषि से। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कितने 23 प्रांत थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह 22 इसी काल में हुए थे। मतलब दिल्ली में जो सर्वाधिक विद्रोह हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए। इसी में नेक्स्ट है कि हरी और बुक्का साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। नेक्स्ट है कि हसन महमूद ने बहमनी राज की स्थापना 1347 में की। जियाउद्दीन बर्नी और बदरुद्दीन को संरक्षण मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि बदरुद्दीन ने शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित की। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई थी। नेक्स्ट है जहाँपना नामक नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने काबा मुल्क की उपाधि मलिक मकबूल को दी थी। इसी में नेक्स्ट हमारा फिरोज तुगलक के इस काल में आर्थिक प्रगति एवं आय में वृद्धि का श्रेय मलिक मकबूल को जाता है। तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक शमसे सिराज ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए थे। फिरोज तुगलक ने दिल्ली का प्रथम शासक फिरोज तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक फिरोज तुगलक था। हवे सब सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक फिरोज तुगलक था जिसने दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की और दीवाने खैरात की स्थापना जो दान विभाग से संबंधित है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। दारुल सफ़ा की स्थापना जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम वंश किसका था? लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम वंश लोधी वंश था। लोधी वंश के बारे में जानते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। कुल 3 शासकों ने शासन किया था, 75 वर्षों तक किया था। नेक्स्ट है बहलोल लोधी के पिता का नाम मलिक काला था। इनका अंतिम अभियान ग्वालियर अभियान था बहलोल लोधी का और बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 में हो गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में से सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोधी ने ही किया था। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी गद्दी पर कब बैठा था? 1489 में बैठा था। इसने गजे सिकंदरी माप शुरू किया जो मापन से संबंधित था जिसमें 39 खाने होते हैं। नेक्स्ट है नागरकोट के ज्वाला मंदिर की मूर्ति को सिकंदर लोधी ने तोड़ा था। इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1513 में हो गई। नेक्स्ट है 1504 में आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने ही की थी। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कि संस्कृत के औषधि शास्त्र का फारसी में अनुवाद फांग सिकंदरी नाम से वजीर मियाँ भुआन ने की थी। नेक्स्ट लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम अपने सिक्कों पर उम्दत उल निशवा का विरुद्ध धारण रजिया ने किया था। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ये कथन सिकंदर लोधी ने ही कहा था। तो ये यहाँ हमारा सल्तनत काल पूरा समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो बन सकते हैं हमारे UPSSC पैट में वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप गाइस इससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले और आपका एग्जाम बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।